नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आने के बाद में आखिर किस दल का सबसे अधिक फायदा हुआ, किसका हुआ नुकसान, कहां कार्यकर्ताओं का मनोबल फिर से अब सवालिया निशान झेल रहा है और कहां के कार्यकर्ता मजबूत हो गए, कौन सा विपक्षी नेता है जिसे पुलिस में बिठाया गया पुलिस स्टेशन पर और उसका राजनीतिक कद बढ़ गया, कैसे, ये सब कुछ हम जानते हैं इस पूरे विश्लेषण पर। नितिन गडकरी का वसई विरार में आना सुनियोजित था, क्योंकि एक बैंक था, उस बैंक का 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी। उसमें नितिन गडकरी का आना इसलिए भी तय हो चुका था क्योंकि नितिन गडकरी ने उनके बुरे वक्त पर इसी बैंक से कर्ज लिया था और उस कर्ज के बाद में उनका फायदा हुआ। ऐसे में उन्होंने इस बैंक के बुलावे को स्वीकार करते हुए आना सुनिश्चित ही कर लिया। सुनियोजित इस कार्यक्रम में वो पहुंचने वाले थे, इस बात की भनक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लग गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आनंद फानंद में तुरंत एक कार्यक्रम बना लिया, जिसमें कार्यकर्ताओं के बीच में नितिन गडकरी पहुंचकर संबोधन भी दिए। ऐसे में सवाल यह है कि ऐसे कार्यक्रम को राजनीतिक रूप रंग क्या देना ठीक था। खैर, बैंक का एक कार्यक्रम, बैंक के महोत्सव का एक कार्यक्रम, और इसमें नितिन गडकरी चूंकि एक राजनीतिक व्यक्ति है और राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जब वो वसई विरार में आ रहे हैं तो राजनीतिक नेताओं को अवसर सा लगता है कि ये अवसर है उनको रिसीव करने का, उन्हें मंच पे बिठाने का, अपने साथ फोटो लगाने का और उसके बाद उनके भाषण के उनके माध्यम से अपना भी राजनीतिक अस्तित्व, विरासत, सियासत ठीक करने का। यही कुछ दिखाई भी दिया। हितेंद्र ठाकुर ने उनको रिसीव करने की पूरी व्यवस्था की थी, पंडाल भव्य तरीके से बनवाया, उसमें सहयोग भी किया। पूरी तरह आजी माजी नगर सेवक, तमाम तरह के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे के भी दल के वहां लोग नजर आए। तमाम लोग वहां पर कुर्सियों बैठकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्वागत में पल के बिछाकर बैठे थे। ऐसे में हितेंद्र ठाकुर एक बड़ा नाम वसई तालुका में माना जाता है। उन्होंने उनको रिसीव किया। उनके साथ में राजू पाटिल थे, तमाम बहुजन विकास अघाड़ी के तीनों आमदार थे, तमाम कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी भी थी। भारतीय जनता पार्टी से राजन नाईक, मनोज बारोट और विनीत तिवारी, तमाम लोग वहां पर उपस्थित थे। उनको वहां से रिसीव किया गया, मंच तक लाया गया। इन दोनों ही दलों के बीच में, इन दोनों ही दलों के नेताओं के बीच में सवाल ये उठने लगा कि आखिर हितेंद्र ठाकुर के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय इतना बड़ा नेता क्यों जा रहा है, वो एक साथ मंच को साझा क्यों कर रहा है। ऐसा आरोप कई जगह से लगने लगा। आरोप किसने लगाया? ये आरोप लगाया आगरी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश पाटिल ने। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे मंच को साझा ना करें, अगर करेंगे तो हम काले झंडे दिखाएंगे। और वही हुआ। अगले दिन सुबह हुई, जैसे ही 10 बजने के आसपास आया तो काले झंडे के साथ आगरी सेना के कई कार्यकर्ता तैयार थे, सड़क पर खड़े थे और धीरे धीरे वो जैसे ही काफिला उनका आगे आता रहा, काले झंडे दिखाए गए। इसमें पुलिस ने इस पूरे माहौल को देखते हुए कैलाश पाटिल को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन में तब तक रोका जब तक कार्यक्रम खत्म नहीं होगा या समापन नहीं होगा। कैलाश पाटिल को इस तरीके से हिरासत में लेना, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा यानी आगरी सेना के द्वारा झंडे दिखाना, ऐसे में कैलाश पाटिल का कद विपक्षीय भूमिका निभाने के तरफ ज्यादा मजबूत नजर आया। यानी विपक्षीय भूमिका में कैलाश पाटिल अत्यधिक मजबूत नेता के रूप में इस कार्यक्रम में नजर आए। खैर, विपक्षीय भूमिका क्या होती है? विपक्षीय भूमिका हमेशा सत्ता के विरोध में अपने नाम को दर्ज करते रहना, सत्ता के द्वारा किए गए काम काज पर सवाल खड़े करना, ऐसे काम जो काम नहीं हुए जनता के बीच में उन पर सवाल खड़े करना और उन्हें जनता के लिए, जनता का आवाज बनकर विपक्ष का एक नेता आगे बढ़ता है और इस तरह की विपक्षीय भूमिका निभाता है। ऐसे में कैलाश पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ काले झंडे दिखाए। काले झंडे दिखाने का विरोध कहीं ना कहीं किसी भी दल की तरफ से आया नहीं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता थे उनकी तरफ से भी नहीं आया। खैर, काले झंडे दिखाने के बाद में कैलाश पाटिल को हिरासत में लिया गया। इधर मंच पर नितिन गडकरी मंच पर उपस्थित हो गए। मंच पर तीनों आमदार, तमाम तरह के खास पूर्व महापौर और पूर्व खासदार, वर्तमान नेता, तमाम तरह के बहुजन विकास अघाड़ी के वहां पर उपस्थित थे। मंच पर हितेंद्र ठाकुर के भाषण के बाद में नितिन गडकरी का भाषण हुआ। उन्होंने हितेंद्र ठाकुर और अपने बीच की मित्रता पर गहनता दिखाते हुए ठीक तरीके से भाषण दिया। जिस अंदाज में वो भाषण देते वही अंदाज उन्होंने अपनाया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री के मंच पर आने से और संपूर्ण माहौल ऐसा बना कि हितेंद्र ठाकुर के बड़े नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से कुशल एक संबंध है,
उस कुशल संबंध को दिखाने बताने में वो सफल रहे। सवाल यहाँ पर यह है कि बीते दिनों लगातार पानी को लेकर एक मुद्दा चला कि 185 MLD जो सूर्या प्रकल्प है वो लगभग बनकर तैयार है, उसका उद्घाटन करना है। केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं लेकिन उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, एक बैंक के कार्यक्रम में जा रहे हैं। हालांकि इस उद्घाटन का कार्यक्रम उद्घाटन करना न करना, चूंकि वो विभाग भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नहीं है, उनका सड़क परियोजनाओं को लेकर उनका विभाग है। ऐसे में जल के परियोजना का उद्घाटन करना उनके कहीं भी उनके नॉर्म्स में नहीं आता या उनको कोई आदेश नहीं मिला। हालांकि सवाल ये है कि आखिर केंद्रीय मंत्री अगर ये करने आ सकते हैं, क्षेत्र का भला सोच सकते हैं, तो आखिर उस पानी के उद्घाटन में क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? इस सवाल को गहराई से लिया गया। लगातार आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच बहुजन विकास अघाड़ी पर आरोप लग रहा था कि बहुजन विकास अघाड़ी केंद्रीय मंत्रियों से बात करके या क्षेत्रीय या प्रादेशिक मंत्रियों से बात करके या प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करके या उप मुख्यमंत्री से बात करके आखिर सूर्या प्रकल्प का ये पानी का उद्घाटन के लिए आखिर आमदार की तरफ से पहल क्यों नहीं हो रही है। लेकिन लगातार चाहे MMRDA के आयुक्त से बात करना हो, महानगर पालिका में बातचीत करना हो, बहुजन विकास अघाड़ी के नेता आगे आते रहे। अब सवाल यह है केंद्रीय मंत्री आया तो, लेकिन पानी का उद्घाटन नहीं बल्कि एक बैंक के कार्यक्रम में। इसी बात को लेकर विपक्ष नाराज हुआ और कैलाश पाटिल ने इसका विरोध कर दिया। इधर बहुजन विकास अघाड़ी को इसका फायदा भविष्य में भी हो सकता है और इस समय भी एक बार फिर से एक वातावरण तैयार हो गया कि केंद्रीय मंत्री जैसे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में बुलाना, उनके साथ बातचीत करना, उनके संबंध रखना, हितेंद्र ठाकुर का ये बहुत ही सरल और बाएं हाथ का काम है। हितेंद्र ठाकुर के सबके साथ एक अच्छे संबंध हैं और वो संबंध भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ भी कितने गहरे हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए नितिन गडकरी ने वहां भी जाना उचित समझा और उस कार्यक्रम में पहुंचे, कार्यकर्ताओं को बल दिया, कार्यकर्ताओं को ताकत दी। और यहां भी कई सारे नेताओं ने, खासकर मनोज पाटिल और राजन नाइक दोनों ने सूर्या प्रकल्प के साथ तमाम रिंग रोड और सड़कों के कंक्रीट और हाईवे से लेकर इंटरनल ब्रिज बनाने तक के मांग पत्र उनको दिए। केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र यहां दिया गया और वहां बहुजन विकास अघाड़ी के मंच से भी मांग की गई और मौखिक रूप से भी की गई और पत्र के द्वारा भी गई। ऐसे में दोनों दल, भारतीय जनता पार्टी हो या हितेंद्र ठाकुर का दल हो, इन दोनों की तरफ से पत्र दिए गए ताकि योजनाओं को पारित किया जाए। अब आता है लाभ और हानि की बात। कैलाश पाटिल विपक्ष की भूमिका में नजर आए और वो काला झंडा दिखाकर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस में उनको हिरासत में लेना, ये सब कहीं ना कहीं विपक्ष की नेता के रूप में उनको उभारता हुआ दिखाई दिया। दूसरा, हितेंद्र ठाकुर का एक लाभ और हो गया कि एक बार फिर से उन्होंने एक बड़े कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री को बुलाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन भी कर दिया, अपनी मित्रता भी दिखा दी। अपनी शालीन राजनीति वाले छवि के लिए जाने जाने वाले, चतुर चालाक राजनीति के लिए जाने जाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मित्रता करके दिखा दिया कि हमारे संबंध इनके साथ भी अत्यधिक गहरे हैं और आज से नहीं पुराने हैं। इस मंच से जनता के कामकाज से लेकर मित्रता तक एक बार फिर से बाहर आ गई। जो लगातार कही जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी से हितेंद्र ठाकुर की पार्टी के आंतरिक संबंध मजबूत हैं, उस बात को एक बार फिर से बाहर लाकर हितेंद्र ठाकुर ने दिखा दिया, यानी एक बार फिर से इन बातों पर मोहर लग गई। इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली, ताकत मिली, लेकिन एक बार फिर से ये सवाल कि हितेंद्र ठाकुर के साथ भारतीय जनता पार्टी के संबंध ऊपर लेवल में बहुत मजबूत हैं, निचले स्तर में कार्यकर्ता मेहनत करता रहता है, लेकिन उसका नतीजा जब आना होता है तो बड़े नेता ध्यान नहीं देते। ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से कुछ बल कम जरूर हुआ। हालांकि बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, शहर युवा के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, इन तरह के जो कार्यकर्ता हैं उनको फोटो खिंचाने का मौका मिला, उनको बातचीत करने का मौका मिला और इससे उनका मनोबल इसलिए बढ़ा भी हो। सोशल मीडिया में ये सब दिखाई भी दे रहा है। खैर, राजनीतिक विश्लेषण ये बताते हैं कि हितेंद्र ठाकुर का मानसिक रूप से, यानी जनता के बीच जो मैसेज पहुंचाना था, वो कहीं ना कहीं पहुंचाने में वो कामयाब रहे। क्या कि बड़े नेताओं से उनके संबंध आज भी बहुत बेहतरीन है। इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को ताकत मिली, लेकिन बहुत कार्यकर्ता इस तरह के उनके आवागमन से थोड़ा सा आंतरिक रूप से सवालों के घेरे में है, जिसकी वजह से उनका मनोबल थोड़ा बहुत गिरता नजर आ रहा है। इधर कैलाश पाटिल ने विपक्षीय भूमिका को एक बार फिर से
दर्ज किया। कुल मिलाकर नितिन गडकरी के आने से अब देखना ये होगा कि ये सब राजनीति के बीच में क्या जो पत्र उनको सौंपे गए हैं, जो मांग उनसे की है, क्या उसका भी कुछ भला होगा, या आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में ये दोनों ही दल एक दूसरे का फायदा मानसिक रूप से किसी बड़े नेता को बुलाने के बाद ले लेंगे और शांत हो जाएंगे। देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिन पुलों की, जिन सड़कों की इसका जिक्र हुआ, क्या वो बनते हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।